कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें पता लगाने वाले भी राज बन जाते हैं। आप किसी पुरानी जेल में गए हों तो आपको पता होगा कि वहाँ का माहौल कुछ अलग ही होता है। कुछ नकारात्मकता शक्तियाँ वहाँ चारों ओर फैली हुई होती हैं। न जाने कितने कैदियों की चीखें बयां करती हैं वो जेलें। आज की ये कहानी ऐसे ही एक जेल की है। क्या? एक और लाश? ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, एक और कैदी मारा गया कल रात। सर, शायद हमको वो कमरा नहीं खोलना चाहिए था। राजवीर, जो इस जेल का जेलर था। पता नहीं सर, पर कैसे ये मौतें हो रही हैं। देखो राजवीर, मैं जानता हूं कि तुम इस जेल में 1 साल पहले ही आए हो, पर पता तो करना पड़ेगा ये हो क्या रहा है। पिछले 3 महीने में ये दूसरी मौत है। क्या जवाब दूंगा मैं अपने सीनियर्स को? देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस मिस्ट्री को 1 हफ्ते के अंदर पता लगाओ कि आखिर बात क्या है। ओके सर। मेरी पोस्टिंग उस जेल में 1 साल पहले हुई थी। इससे पहले जो जेलर थे उन्होंने मुझे कमरे के बारे में बताया था, पर मुझे ऊपर से ऑर्डर्स मिले, उस कमरे को खोलना ही पड़ा। वहां के एक सिपाही ने मुझे बताया कि ये कमरा भूतिया है। सालों से ये कमरा बंद पड़ा था। इस कमरे से कभी रोने की, चीखने की, दरवाजा ठोकने की आवाजें आती रहती थी। एक थोड़ी उम्र दराज के कैदी से मैंने पूछा, अरे चाचा, ये क्या राज है कमरे का? तो उस कैदी ने बताया, साहब, आज से तकरीबन 40 साल पहले यहाँ एक जेलर आया था। वो कैदियों पर इतना जुल्म करता था कि उसका नाम सनकी जेलर पड़ गया था। उसका खौफ इतना था कि कोई भी कैदी जेल में आने से अच्छा मरना पसंद करता। उसका मानना था कि कोई भी कैदी छोटा बड़ा नहीं होता, सब कैदी बराबर हैं। वो सभी कैदियों को उस कमरे में लाकर बुरी तरह से मारता पीटता, उन्हें बिजली के झटके देता, उनको कोड़ों से मारता, उनके जख्मों पर नमक डाल देता, उन्हें इतनी यातना देता कि कुछ तो वहीं दम तोड़ देते। लेकिन एक बार की बात है, सर्दी का मौसम रहा होगा। कुछ कैदियों ने उसे मारने का सोचा। करीबन रात के 2 बजे जब वो जेल में राउंड के लिए आया, उसे कुछ कैदियों ने पकड़ लिया और उसी कमरे में ले जाकर इतना मारा पीटा कि उसके शरीर में कोई भी सलामत हड्डी नहीं बची। बिजली का झटका इतनी जोर से दिया कि वो वहीं पर ही मर गया और उसे कमरे में बंद कर दिया। सुबह जब जेल में अफरा तफरी मच गई कि जेलर मारा गया, तब उसकी लाश को निकाला गया, जिसकी हालत ऐसी थी कि कोई उसे देख ले तो महीनों तक उस मंजर को नहीं भूलता। बदन में सारी हड्डियां टूटी हुई थी,
पूरा शरीर सूख चुका था, आंखें बाहर आ गई थी, बदन पर जो वर्दी थी वो भी जल चुकी थी। खौफनाक मौत मारा था उसको। मरने से पहले उसने बोला था कि किसी को नहीं छोड़ेगा। साहब, उसी का प्रेत है कमरे में। जो भी कैदी इस कमरे में जाता है वो उसको नहीं छोड़ता साहब। मेरी माने तो उस कमरे को वापस बंद कर दिया जाना चाहिए, नहीं तो यह मौत का सिलसिला चलता ही रहेगा। और अगले दिन मैंने अपने सीनियर से बात करी और इस सब घटना के बारे में उन्हें बताया। व्हाट नॉनसेंस! एक पुलिस ऑफिसर होते हुए ये क्या बात कर रहे हो? जेल में भूत है? मैं ऊपर क्या जवाब दूंगा कि कैदियों को एक भूत ने मारा है? अरे पता है ना इससे पुलिस डिपार्टमेंट की कितनी बेइज्जती होगी। मुझे कुछ नहीं पता, इन्वेस्टिगेशन चालू रखो। शाम को मेरी जान पहचान के एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को मैंने जेल में बुलाया और उनको इस कमरे के बारे में सब कुछ बता दिया। उन्होंने कमरा बहुत गौर से देखा। वो कभी छत की ओर देखते, कभी कोने को बहुत देर तक देखते रहे। पूरी तरह से कमरे को चेक करने के बाद बाहर आकर उन्होंने बताया कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। उनकी इस बात को सुनकर मैंने अपने सीनियर को कॉल कर दिया और बोला, सर जल्दी आप जेल में आ जाइए, आपको कुछ दिखाना है। तकरीबन आधे घंटे बाद मेरे सीनियर्स जेल में आ गए और सीधा उस कमरे के पास आकर रुके। हाँ बोलो राजवीर, कुछ पता चला? और ये जनाब कौन है? सर ये एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं। व्हाट? तुम्हें अभी भी लगता है कि यहाँ भूत है? राजवीर, तुमने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है? सर ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस जगह पर कुछ गड़बड़ जरूर है। आप बस एक रात इस कमरे के पास गुजारिए, आपको मेरी बातों पर विश्वास हो जाएगा। राजवीर के लाख कहने पर उसके सीनियर्स ने हाँ कह दिया और राजवीर और एक्सपर्ट और सीनियर तीनों लोग उस कमरे के बाहर कुर्सी पर बैठकर इंतज़ार करने लगे कि आखिर मामला क्या है। बैठे बैठे अचानक उनको एक अजीब सी गंध महसूस हो रही थी जो उस कमरे से आ रही थी। थोड़ी थोड़ी खटपट की आवाज़ उस कमरे से आना शुरू हो गई थी। तकरीबन 2 बजे अचानक उस कमरे से एक जोरदार चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो और करार रहा हो। साथ ही साथ मारने पीटने चिल्लाने की काफी तेज आवाजें उस कमरे से आने लगी। इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि कमरे का ताला खुद राजवीर के सीनियर ने ही लगाया था। रात भर वही आवाजें आती रहीं। अगले दिन उस कमरे को अच्छे से चेक करवाया, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि वो आवाज़ों का क्या राज था। उस कमरे को इस तरह से बंद करवा दिया गया जैसे वो कभी इस जेल का हिस्सा था ही नहीं।